सही टाइम पर किया गया कामों का परिणाम भी सही ही आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जीतते जीतते कोई बाजी हार जाते हैं, लेकिन उसे भी अपने विश्वास और मेहनत से जीता जा सकता है। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज रक्षाबंधन का दिन था। आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। इसलिए उठी थी कि इनको जाना था राखी बंधवाने के लिए घर। तो बस उनकी ट्रेन अर्ली मॉर्निंग थी, तो वो अपना निकल गए हैं। उनके जाने के बाद मॉर्निंग का झाड़ू पोछा बस आज की हूँ। एक दिन पहले ही मैं घर का सारा डस्टिंग वगैरह और जो भी क्लीनिंग था वो मैं सब अच्छे से कर ली थी, क्योंकि आज से हमारा त्यौहार शुरू हो जाएगा। अब तो हर महीने कुछ ना कुछ नया त्यौहार पड़ता रहेगा। तो यहाँ पे उठने के बाद सारे काम निपटाए, नहाए धोए, पूजा पाठ की। अब फिर से एक बार किचन में आ गई हूँ और किचन में मुझे आज कुछ स्पेशल ही बनाना है। इधर बच्चे भी नहा धो के रेडी हो गए हैं और राखी बांधने का टाइम सुबह में 7 बजे तक ही था। दो दिन पहले ही मैंने इनसे कह के इडली का जो सांचा होता है वो नया नया मंगवाई थी, तो आज उसका भी शुभ आरंभ मुझे करना था। तो उसका सेटअप नहीं बन पा रहा था। मैं सोच रही थी कि प्रेशर कुकर में सेट करूं या फिर स्टील वाले जो पतीले आते हैं उसमें सेट करूं। तो बस वही सेट करने के चक्कर में मैं यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन प्रेशर कुकर में ना सेट होके ये अच्छे से जो दूध के पतीले आते हैं उसमें मेरे सेट हो गए थे और बहुत अच्छे से बन भी गए थे। बच्चे भी नहा धो के रेडी हो गए हैं सुबह में और उन्हें मैं बैठाई हूँ पूजा करने के लिए। आज तो त्यौहार था। वैसे बच्चे तो कभी कभार मॉर्निंग में पूजा कर लेते हैं, लेकिन आज स्पेशली उन्हें पूजा करनी थी। रक्षाबंधन का त्यौहार था, भाई बहन का त्यौहार था। चलिए आपको बेडरूम वाले कमरे में लेके चलती हूँ। बेडरूम मेरा एकदम साफ़ सुथरा है। बेडशीट अभी थोड़ी देर पहले मैं उठाई हूँ, धुलने के लिए उसको मशीन में डालना था और आज मैं जा रही हूँ नया बेडशीट बिछाने। और ये रहा मेरा नया वाला बेडशीट। अभी कुछ दिन पहले मैं लेके आई थी, लेकिन सोची कि इसे फर्स्ट टाइम रक्षाबंधन पे ही बिछाऊंगी। तो चलिए इसको अच्छे से बिछा ले रही हूँ। और ये है काश्मीर का कपड़ा, मतलब बेडशीट का जो कपड़ा वो काश्मीर का इसलिए लेके आई हूँ कि काश्मीर के चादर एक बार अगर सेट हो जाए ना तो पूरे दिन अच्छे से चल जाते हैं। और फाइनली देखिए यहाँ पे बिछ भी गया है। बेड का पूरा कलर मेरा ब्लैक है, तो इस पर लाइट कलर के ही बेडशीट अच्छे लगते हैं, डार्क वाले अच्छे नहीं लगते हैं। और केवल अगर मैं लाइट कलर का भी यूज करूँ ना तो गंदे बहुत जल्दी होते हैं, तो इसी वजह से लाइट और डार्क दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन देख के मुझे ख़रीदना पड़ता है। तो मेरा बेडशीट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चे यहाँ पे पूजा कर लिए हैं अपना, तो अब मैं इनकी हेल्प कर दे रही हूँ राखी बांधने में। वैसे तो मेरा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं वीडियो दूर से शूट कर रही थी। और पीहू मेरी बड़ी हो गई है, तो जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे कर लेती है। बाबू मेरा बहुत ज़िद्दी है, कभी कभी किसी बात का जिद करने लगता है। जैसे कि वो पीहू को गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट लेके आया था। गिफ्ट में पीहू के लिए कपड़े खरीदे थे और बाद में खुद जिद करने लगा कि मुझे भी गिफ्ट दो। इस बात को लेके भाई बहन में थोड़ी देर तक बस नोक झोंक चलती रही, लेकिन बाद में दोनों ने प्रेम से एक दूसरे को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद दोनों बच्चे चले गए थे नीचे अंकल और आंटी जी से मिलने के लिए। तो वो जब तक नीचे रुके रहे तब तक मैं कुछ नाश्ता तैयार कर ले रही हूँ। और नाश्ते में आज मैं स्पेशल बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए इडली और साथ में चने दाल की चटनी, नारियल की चटनी। तो इसके लिए सुबह उठते ही सबसे पहले मैं सूजी और दही को अच्छे से फेंट के रख दी थी। तो 4 से 5 घंटे का अच्छा खासा रेस्ट मिल गया था इसको। बाद में जाके मैं देखी तो अच्छे से फूल भी गया था। और मेरे पास सांचा पहले से नहीं था, अभी मैं सांचा 2-3 रोज़ पहले मंगाई हूँ। इसके पहले मैं कुछ और जुगाड़ लगा के इडली बनाया करती थी। और बच्चे फ्राई इडली भी और सादी इडली दोनों खा लेते हैं मेरे, लेकिन आज मैं सादी इडली ही बनाऊँगी। तो जब मेरा सूजी और दही अच्छे से फूल गया था तो उसमें मैं 1 पैकेट इनो डाली थी। लेकिन जब मैं उसमें इनो ऐड कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि 1 पैकेट नहीं 2 पैकेट अगर मैं उसमें इनो ऐड करती तो ज़्यादा बेटर होता। शायद 1 पैकेट डालने की वजह से कुछ कमी मेरे इडली में रह गई थी। और जुगाड़ मैंने ऐसे लगाया
वैसे तो 5 लीटर का प्रेशर कुकर में भी सांचे को डाल के अच्छे से इसको स्टीम किया जा सकता है, लेकिन मैं सोची कुकर कौन निकालने जाएगा, चलो भगोने में इस बार ट्राई करती हूँ। जो स्टील के पतीले या भगोने, हमारे यहाँ पतीले और भगोने दोनों बोले जाते हैं। तो बस कुछ देर इसमें बॉयल करने के लिए छोड़ दी, करीब करीब 5 से 6 मिनट में, और एकदम फटाफट ये बॉयल होते गए। और ऐसे करके मैंने 2 बार बस बनाया था, तो एक बार में 12 इडली तैयार हुए थे और दूसरी बार में भी 12 इडली, यानी कि 24 इडली मेरी बनके तैयार हो गई थी। और एक तरफ कढ़ाई में मैंने थोड़े से चने रोस्ट कर लिए थे। जो लोगों ने देखा भी, मेरी इडली बहुत फुली फुली सी नहीं हुई थी, मतलब 70% अंदर से स्पंजी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं 2 पैकेट इनो यूज़ करती तो शायद ज़्यादा फुली फुली सी निकलती, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। यहाँ पे चने दाल की चटनी अलग बनाऊंगी और नारियल की चटनी अलग बनाऊंगी, और सूखे नारियल की चटनी बना रही हूँ मैं। कच्चे नारियल की चटनी तो और टेस्टी होती है। दोनों में आधे आधे टमाटर भी डाली थी, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और लहसुन, दोनों में अलग अलग डाल के फटाफट बना के इनको जल्दी से मैं नाश्ता करा दे रही हूँ। यहाँ पे मैं और बाबू दोनों लोग एक ही प्लेट में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर से ही मुझे काम में भिड़ना था। ढेर सारे बर्तन किचन में सिंक में पड़े हुए थे, किचन भी मेरा फैला पड़ा हुआ था। सब कुछ साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स फिर से किचन में वही काम करना था मुझे, यानी कि कुछ पकाना। आज रक्षाबंधन था, तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन वाले दिन खीर पूड़ी सब्जी बनता था, और मैं क्या की थी ना कि कल रात में ही कच्चे केले बॉयल करके रख दी थी, और उसका मुझे बनाना था केले के कोफ्ते। तो वही कोफ्ते मैं आज मॉर्निंग में बना रही हूँ। फ्रिज में पड़े हुए थे मेरे केले, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए थे, तो उन्हें छिल के जल्दी से उसमें बेसन, हरी मिर्च, धनिया पत्ता वगैरह डाल के जल्दी से मैं उन्हें फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करने के बाद फिर मैं मसाला भून के उसमें कोफ्ते अपने छोड़ दूँगी, और साथ में बनाऊँगी सेवइयाँ। बनाने वाली थी खीर, लेकिन मेरे पास सेवइयाँ थी, तो आज मुझे सेवइयाँ बनाने का मन हुआ और पूड़ी बना लूँगी। आता है ना, ढेर सारी खुशियाँ, उमंग, उत्साह अपने साथ लेके आता है। घर में सभी लोग एंजॉय करते हैं, मैं ये चीज़ नोटिस हमेशा करती रहती हूँ। लेकिन घर की औरतें जो होती हैं ना, सही मायने में उन्हें पूरे दिन में आराम नहीं मिलता है। पूरे दिन कुछ ना कुछ किचन का ही काम लगा रहता है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो उस दिन की स्पेशली जो पकवान होती है वो तो बनता ही बनता है, और हर त्यौहार का अलग अलग अपना नियम होता है। और चलिए अपने बारे में कुछ बात कर ले रही हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी को राखी क्यों नहीं बांधी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा भाई आया हुआ था जिसे कि मैं राखी ख़रीद के दे दी थी, और वो लेके चला गया था गांव, यानी कि मेरे मायके। वहाँ पे मेरी बीच वाली सिस्टर आई हुई थी, तो वो राखी उसी ने ही बांध दिया था उसको। और राखी वाले दिन मतलब कि हम लोग को ट्रेन से आना जाना रहता है, तो सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, ना तो वो यहाँ पे आ पाया और ना मैं यहाँ से मायके जा पाई। कुछ ऐसा हुआ मतलब राखी वाले दिन, तो थोड़ा सा मन उदास था, लेकिन कोई बात नहीं। सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, टाइम के अनुसार हम सबको चलना पड़ता है। इन मौके पे ही पता चला कि 1-2 ट्रेनें रद्द हैं, और 1-2 ट्रेनें जो चल भी रही हैं वो काफ़ी लेट से चल रही हैं, जो कि राखी बीत जाने के टाइम पे शायद मुझे ले जाके पहुंचाती। बस इसी वजह से मैंने आना जाना दोनों कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे सिंक में इतने सारे बर्तन भर गए थे, आप लोग देख ही रहे हैं। जब भी कुछ किचन में बनाओ ना, तो सिंक ही सबसे पहले फुल होता है। तो सिंक के सारे बर्तन धुलने के बाद टोकरी में लगा दी हूँ, और इसमें अभी सूखता रहेगा, तब तक मैं सिंक को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। थोड़े से चिपचिपे जैसे आज मुझे लग रहे थे, तो इसमें गुनगुना पानी डाल के अच्छे से डिटर्जेंट डाल के रगड़ रगड़ के इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और वैसे तो सिंक में रोज़ रात में साफ़ करती हूँ, और जब सो के सुबह उठती हूँ ना, तो इतना मतलब नीट एंड क्लीन देखने को मिलता है मुझे कि मन खुश हो जाता है। और सही बात है, जिस दिन किचन की अच्छी सी सफाई रात में कर दो ना, सुबह उठ के जाओ तो मन खुश हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अपनी सेवइयाँ भून ले रही हूँ। पैकेट अभी मैंने न्यू खोला है, तो देखिए कि बिना फ्राई किया हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो पैकेट लेके हम आते हैं उसमें फ्राई सेवइयाँ मिलती हैं, तो उसे भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। तो बस थोड़े से देसी घी में मैं इन्हें फ्राई कर ले रही हूँ। दूध मेरा एक तरफ पक रहा है, और उसमें सेवइयाँ डाल के मैं पका लूँगी। पूड़ी वगैरह अभी मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, जब बच्चे कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो का भी एंड करूँगी। आज सुबह से लेके मतलब कि 11 तो बज ही गए थे करते करते।
इतना सारा टाइम निकल गया। अगर मैं सुबह अगर 4 बजे ना उठती ना तो इतने सारे काम मैनेज नहीं हो पाते मुझसे। बीच बीच में और भी बहुत सारे काम मैंने निपटाए हैं, जैसे कपड़े धोना, फैलाना, उठाना। इन सारी चीज़ों का मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोगों का रक्षाबंधन अच्छे से गया होगा। सब लोग खूब खुश हुए होंगे, खूब मस्ती किए होंगे, खूब पैसे भी इकट्ठे किए होंगे। और थोड़ी देर बाद में आई थी यहाँ पे छत पे, यानी कि शाम के टाइम की बात है ये। थोड़ा सा खुले खुले हवा का बस आनंद ले रही थी। और इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी। तो चलिए मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जी हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। ये बातें मुझे बार बार दोहरानी पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ आप लोग मेरी भी फीलिंग को समझिए और थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट मुझे भी दीजिए। मानती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छा लगना और ना लगना ये तो आपके मन के ऊपर है, लेकिन फीडबैक देना आप लोग ना भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।